सीमी अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खुद को एक बड़े केक में छिपा देती है। उसकी योजना थी कि जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड घर आएगा वह केक से बाहर निकलकर उसे चौंका देगी। लेकिन कहानी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। दरवाजा खुला और सीमी ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अकेला नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ घर आया है। छिपकर सब कुछ सुन रही सीमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दोनों कमरे में बातें कर रहे थे और फिर कुछ और करने की तैयारी करने लगे। तभी उस लड़की की नजर टेबल पर रखे केक पर पड़ी। उन्होंने चाकू उठाया और केक काटने ही वाले थे कि सीमी डर के मारे घबरा गई। घबराकर उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगी। जैसे ही बॉयफ्रेंड ने यह मैसेज पढ़ा उसने केक काटने का इरादा छोड़ दिया और लड़की को गोद में उठाकर कमरे में चला गया। जैसे ही दोनों कमरे में गए सीमी जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर निकली और टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। वह गुस्से में थी और उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी थी। लेकिन तभी उस लड़की को कमरे से बाहर आते देख वह फिर से टेबल के नीचे छुप गई। अब जो हुआ उसने सीमी को और भी हैरान कर दिया। लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि उसने उस आदमी को रोका हुआ है। अब उसकी साथी आए और घर से चीजें चुरा ले। यह सुनते ही सीमी झटपट बाहर निकली और छिपने के लिए स्टोर रूम में घुस गई। कुछ ही देर में चोर अंदर आई और चीजें ढूंढने लगी। सीमी ने यह सब देखा और एक योजना बनाई। उसने अपने कंगन को धीरे धीरे दरवाजे तक खिसका दिया ताकि चोर को दिख जाए। जैसे ही चोर ने कंगन देखा और उसे उठाया सीमी ने अचानक दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर जोर से फूंका। चोर तुरंत बेहोश हो गई। जब चोर की आंख खुली वह खुद को बंधा हुआ पाई, लेकिन पुलिस नहीं बुलाई गई थी। सीमी ने उसे दो विकल्प दिए, या तो पुलिस का सामना करो या मेरी बात मानो। चोर ने बिना सोचे समझे दूसरा विकल्प चुना। अब सीमी ने उससे कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना है, इसलिए वह घर से सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड की चीजें चुराए, किसी और की नहीं। चोर ने झट से हाँ कर दी। फिर सीमी ने उससे अपना कंगन वापस लिया, एक नोट दरवाजे पर चिपकाया और दोनों वहाँ से निकल गईं। थोड़ी देर बाद जब बॉयफ्रेंड बाहर आया तो सीमी वहाँ नहीं थी, सिर्फ दरवाजे पर एक नोट चिपका था। उसने नोट पढ़ा जिसमें लिखा था, धन्यवाद तुम्हारे खिलौने और घड़ी के लिए। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका सामान चोरी हो चुका है और उस लड़की को भी एहसास हुआ कि उसकी साथी उसे धोखा देकर जा चुकी है।